अगले कवि हैं अक्षर अनन्य। अक्षर अनन्य, अक्षर अनन्य के विषय में देख लेते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल अक्षर अनन्य का जन्म संवत 1710 में मानते हैं। संवत 1710 में इनका 1710 विक्रमी संवत, ठीक है। शुक्ल जी के अनुसार अक्षर अनन्य का जन्म संवत 1710 के आसपास होता है, ठीक है। ये दतिया रियासत के सेनिहुरा ग्राम के रहते हैं। ये ग्वालियर के पास पड़ता है। दतिया के सेनिहुरा के रहने वाले, ठीक है। और इनकी एक कायस्थ जाति के माने जाते हैं, कायस्थ जाति के माने जाते हैं। कुछ दिनों तक ये दतिया के राजा पृथ्वी चंद के दीवान रहे थे। दतिया के जो राजा हैं पृथ्वी चंद, दतिया के राजा पृथ्वी चंद के दीवान ये कुछ दिन तक रहते हैं और कुछ समय बाद पृथ्वीराज ये दीवान माने जाते थे और कुछ दिनों बाद ये विरक्त होकर पन्ना चले जाते हैं। प्रसिद्ध छत्रसाल इनके शिष्य बताए जाते हैं। जो छत्रसाल हैं, छत्रसाल बुंदेला जो हैं वह इनके अक्षर अनन्य के शिष्य बताए जाते हैं, ठीक है। छत्रसाल के ये गुरु हैं। एक बार ये क्या करते हैं, छत्रसाल से रूठ कर चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं और वहाँ पर आराम से पैर फैलाकर लेटे रहते हैं। जब अक्षर अनन्य उनके पास जाते हैं तो इनसे कहते हैं कि पाँव पसारा कब से, पाँव पसारा कब से। तो ये तुरंत उत्तर देते हैं हाथ समेटा जब से, हाथ समेटा जब से। ये इनके विषय में कहा जाता है कि जब ये रूट कर जंगल चले जाते हैं तो पन्ना नरेश जो रहते हैं छत्रसाल, इनसे पूछते हैं, इनके पास जाते हैं कि पाँव पसारा कब से। तो तुरंत उत्तर देते हैं कि हाथ समेटा जब से। और इनकी रचना देख लेते हैं। तो इनकी रचनाओं में है, रचना देख लेते हैं। इनकी जो रचनाएं मिलती हैं वह योग और वेदांग पर लिखी गई हैं। योग और वेदांग को ध्यान में रखकर इन्होंने अपनी रचनाओं का सृजन किया। पहला है राजयोग, इनकी रचना में है राजयोग, विज्ञान योग, राजयोग, विज्ञान योग। इसके बाद है ध्यान योग, ध्यान योग। और चौथा है सिद्धांत बोध, सिद्धांत बोध। और इसके बाद एक है विवेक दीपिका, विवेक दीपिका। राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध और विवेक दीपिका। एक अन्य रचना है ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। और एक है अनन्य प्रकाश, अनन्य प्रकाश भी इनकी रचना मानी जाती है, ठीक है। तो सातवीं है अनन्य प्रकाश। फिर से अक्षर अनन्य के विषय में देख लेते हैं। अक्षर अनन्य जो है इनका जन्म संवत 1710 शुक्ल जी मानते हैं। ये दतिया रियासत के सेनिहुरा गांव के निवासी है और जाति के कायस्थ बताए जाते हैं। दतिया के राजा जो रहते हैं पृथ्वी चंद, उनके ये कुछ दिनों तक दीवान रहे। और जो प्रसिद्ध छत्रसाल बुंदेला है ये इनके शिष्य बताए जाते हैं। नहीं, अक्षर अनन्य के शिष्य प्रसिद्ध छत्रसाल बुंदेला माने जाते हैं। एक बार क्या होता कि ये छत्रसाल से किसी बात पर रूठ कर जंगल चले जाते हैं और वहाँ पर आराम से पैर फैलाकर लेटे रहते हैं। तो पन्ना नरेश जो छत्रसाल रहते हैं इनके पास जाते हैं और कहते हैं कि पाँव पसारा कब से। तो ये तुरंत उत्तर देते हैं कि हाथ समेटा जब से, ठीक है। अब इनकी रचना देख लेते हैं। इनकी जो भी रचनाएं मिलते हैं उसमें योग और वेदांगों का चित्रण किया गया है।
इनकी रचना है राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान और अनन्य प्रकाश। इनकी ये प्रमुख रचना है। ठीक है, अब इनकी पंक्ति भी देख लेते हैं। पंक्तियाँ कौन कौन सी हैं? पंक्ति भी कभी कभी पूछ लिया करता है। तो एक इनकी पंक्ति है, परलोक लोक दो सधय जाय, सोई राज योग सिद्धांत जाय। निज राज योग ज्ञानी करत, हठि मूढ़ धर्म साधत अनंत। देख लेते हैं, परलोक लोक दो सधय जाय, परलोक लोक दो सधय जाय। ठीक है, परलोक लोक दो सधय जाय, सोई राज योग सिद्धांत आय। निज राज योग ज्ञानी करंत, हठि मूढ़ धर्म साधत अनंत। ये इनकी प्रसिद्ध पंक्ति मानी जाती है।